सुबह की धूप की पहली सुनहरी किरणें खिड़की से होकर ऐश के कमरे को सुनहरी चमक से रंग देती हैं। 10 साल का ऐश अपने बिस्तर पर उछलता है। उसकी आंखें असीम ऊर्जा और सपनों से चमक रही हैं। वह एक चमकीले पोकेबॉल को कसकर पकड़े हुए है, जो उसकी अटूट महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ऐश अपनी खिड़की से दूर एक राजसी पहाड़ को देखता है। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प गूंज रहा है, मैं दुनिया का सबसे महान पोकेमोन मास्टर बनूंगा। वह अपने पोकेमोन पोस्टरों से घिरे हुए घोषणा करता है। ऐश और पिकाचू घने जंगल के रास्ते से यात्रा करते हैं। पिकाचू ऐश के कंधे पर बैठा धीरे से बड़बड़ा रहा है। अचानक एक विशालकाय पोकेमोन पत्तों के बीच से निकलता है। उसकी छाया उन्हें एक पल में घेर लेती है। एक पल की भी झिझक के बिना ऐश आगे बढ़ता है, पिकाचू को आसन्न हमले से बचाता है। यह साहस का एक सच्चा कार्य है। पिकाचू देखता है, हैरान, जैसे ऐश के लिए उसकी आंखों में गहरे सम्मान और स्नेह की एक चमक प्रज्वलित होती है। विशालकाय पोकेमॉन लीग स्टेडियम प्रकाश की चकाचौंध में फूट पड़ता है। हजारों दर्शकों की गर्जना से नींव हिल जाती है। रिंग के केंद्र में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में नहाया हुआ ऐश खड़ा है। उसके चेहरे पर गहरी थकावट और जीत की चमक दोनों है। पिकाचू, वफादारी का एक प्रतीक, ऐश के साथ गर्व से खड़ा है, जो उसके प्रशिक्षक की कड़ी मेहनत से मिली संतुष्टि को दर्शाता है। ऐश की निगाहें उत्साहित भीड़ पर घूमती हैं, उनकी साझा जीत की एक मौन स्वीकृति। ऐश के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान खिल उठती है जब वह पिकाचू की ओर मुड़ता है। उनकी आंखें शुद्ध, अनकही समझ के एक पल में मिलती हैं। पिकाचू एक जॉयफुल चीख के साथ ऐश के कंधे पर कूद पड़ता है। उनका अटूट बंधन एक साझा सपने की प्राप्ति का प्रमाण है।